अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मारिद फ़ारूक है। पाकिस्तान में आजकल हम लोग टीवी पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, एक स्मीयर कैंपेन, एक प्रोपेगेंडा जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है हमारे टीवी एंकर्स की तरफ से। और वो सोशल मीडिया पे भी चूँकि उन लोगों की एक फॉलोइंग अच्छी है, तो वो सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन जो है वो चला रहे हैं, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको टोटली जो है वो इस तरह का बना के पेश किया जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। हम लोगों ने देखा कि कामरान खान जो कि प्राइम टाइम शो करते हैं दुनिया न्यूज़ के ऊपर, उन्होंने आके ये 2 शो किए, और ये शो जो है उन्होंने तासुर को इतना कोई ख़ास नहीं दिया। और देखने वाले ये भी कहते हैं कि हो सकता है कि ये जो है एक एजेंडा ड्रिवन शो हो, और इसके पीछे के जो अलेजिडली जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे इस तरह के मुहर्रकात जो हैं वो हो सकते हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो है उसकी इमेज पाकिस्तान में ख़राब की जाए, और पाकिस्तानी अवाम को ये बताने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान के दरअसल हालात जो हैं वो पाकिस्तान की अपनी वजह से नहीं, बल्कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर की वजह से ख़राब हुए हैं। आज की वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूँगा कि पाकिस्तान के हालात जो आज से 2013 से पहले थे और जो आज हैं, उसमें जो जो बेहतरी हम लोगों को नज़र आ रही है वो सीपेक की वजह से, और उसमें सीपेक का कितना कलीदी किरदार है, ये आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा, और आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात जो है वो कामरान खान साहब ने अपने शो में ये की कि पाकिस्तान को जिस वक्त 2013 में ये एग्रीमेंट्स, और स्पेसिफिकली एनर्जी एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के साथ जब चीन साइन कर रहा था, तो चीन ने जो है वो टर्म्स जो हैं वो बड़े अजीब किस्म के जो है वो टर्म्स थे, और वो इस तरह के टर्म्स थे कि उनको पता था कि पाकिस्तान जो है ये टर्म्स पूरे नहीं कर सकेगा, जिसमें 17% का इंटरेस्ट रेट था, उसके साथ लाइबोर प्लस डॉलराइजेशन के साथ जो है वो चीन को पैसे देने की बात थी। तो मैं इस चीज़ की मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उस तरह के तकरीबन सारे के सारे एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। लाइबोर जो है वो लंदन इंटरबैंक जो रेट है वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स में आता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि पाकिस्तान के एग्रीमेंट्स में लाइबोर को जो है वो शामिल किया गया है। पाक चीन एग्रीमेंट्स में ये पहले भी इस तरह आते रहे हैं, और ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। और 17% जो है वो उस वक्त जब पाकिस्तान के साथ चीन ने साइन किए थे तो उस वक्त काफ़ी कम थे, और आज भी अगर हम लोग कंपेयर करें, इन्फ्लेशन को अगर हम लोग मैच करें, तो फिर भी वो एग्रीमेंट जो है और वो जो टर्म्स जो हैं वो काफ़ी कम है। तो इस चीज़ को तो सबसे पहले हम लोगों को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए कि टर्म्स जो हैं वो चीन ने जानते बूझते कि पाकिस्तान इसको पूरा नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान के साथ चीन ने साइन किया। सेकेंडली, अगर पाकिस्तान 2013 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और वो ये एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, और अगर ये एग्रीमेंट्स इतने ही बुरे थे, तो पाकिस्तान को ये एग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत ही क्या थी? हम लोग कोई बेवकूफ़ तो है नहीं, या हमारे सर पे किसी ने बंदूक रख के तो बोला नहीं था कि आप ये एग्रीमेंट साइन करें। हम लोगों को पता था कि सीपेक से पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना फ़ायदा हो सकता है, सीपेक जो है वो पाकिस्तान की वैल्यू में कितना इजाफा कर सकता है, सीपेक जो है वो पाकिस्तान के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना बेहतर इजाफा कर सकता है। ये सब पता होने के बाद हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में जब पाकिस्तान जो है एक सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस से चल रहा था और एक एनर्जी क्राइसिस से जा रहा था, तो तब पाकिस्तान दुनिया भर में जो है वो मारा मारा फिरा कि हम लोगों को, जो हमारे पास इतना कोल जो है वो 2.8 मिलियन टन से ज़्यादा का जो कोल जो है वो जो थर में पड़ा हुआ है, उसको बनाने के लिए हम लोगों को उससे बिजली जनरेट करने के लिए कर्जा दे दो, पैसे दे दो। पूरी दुनिया पाकिस्तान को अपनी कमर दिखा के आगे चला गया। पाकिस्तान को किसी एक मुल्क ने पैसे नहीं दिए। चीन वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को जो है वो कोल से बिजली बनाने के लिए पैसा दिया, कर्जा दिया। और इस चीज़ को भी हम लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आवाम तो खैर नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो नैरेटिव बिल्डिंग के लिए जो लोग हैं और जिनको अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम सुनती है, उन्होंने इसको जो है पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश की, इस चीज़ को जानते बूझते कि पाकिस्तान के बुरे वक्त में चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। 2013 में जब चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया, तो उस वक्त के सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स ये बता रहे थे कि जो टर्म्स पाकिस्तान को चाइना ने दी हैं, अपने लोन टर्म्स दी हैं, जिसमें कमर्शियल लोन्स जो हैं वो 2% से 2.5% के बीच में है, जो कि दुनिया में सबसे कम परसेंटेज है। जब ये लोन्स पाकिस्तान को जिस परसेंटेज के ऊपर जो है वो चीन ने दिए हैं, और जी जो लोन्स थे वो इतने मिनिमम रेट के ऊपर थे, इतने मिनिमल रेट के ऊपर थे कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल इकनॉमिक जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये टर्म्स पाकिस्तान को कभी भी डेट ट्रैप में शामिल होने के लिए जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते, और पाकिस्तान कभी भी डेट ट्रैप में शामिल नहीं होगा। लेकिन इन टर्म्स के बावजूद 2013 में जब पाकिस्तान ने ये साइन किया, तो उस वक्त भी एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की गई डेट ट्रैप की, और आज भी एक नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की जा रही है, जिसको टोटली हम लोगों को कैंसिल आउट करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 2013 में सारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता जो है वो बता रहे थे। साथ ही साथ अगर हम लोग इस चीज़ को भी माइंड में रखें तो
2013 की इकोनॉमिक इंडिकेटिंग रिपोर्ट जो थी उसमें क्लियरली बताया गया कि पाकिस्तान जो है 2013 से 2030 के बीच में 2.9 मिलियन जॉब्स जो हैं वो अपने मुल्क में क्रिएट करेगा। तो जब एक प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर रहा है तो वो कैसे पाकिस्तान के इकोनॉमिक डाउनफॉल का ज़िम्मेदार हो सकता है, इस चीज़ की समझ हम सबको आनी चाहिए। एक और चीज़ भी मैं यहाँ मेंशन ज़रूर करना चाहूँगा कि 2013 से पहले पाकिस्तान में बिजली जो थी वो ना होने के बराबर थी। आप रूरल एरियाज़ को छोड़ें, आप अर्बन एरियाज़ में देखें, आप शहरों में देखें, 12-13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग का जिन जो है वो काबू में है एज़ कम्पेयर टू 2008 एंड 2000 टिल 2013। और इसकी वजह भी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, क्योंकि सीपेक में हम लोगों ने देखा कि साहिवाल कोल पावर प्लांट, थर कोल पावर प्लांट, कैरोट हाइड्रो पावर प्लांट, सुखी किनारी हाइड्रो पावर प्लांट, कायद-ए-आज़म सोलर पावर पार्क और इस तरह के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बने जिसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को भी बेहतर किया और पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को भी जो है वो ख़त्म किया। साथ ही साथ कामरान खान साहब के शो में कामरान खान साहब भी और शबर जैदी साहब भी इस चीज़ को बार बार कहते रहे कि चाइना जो है वो जितनी भी चाइनीज़ एनर्जी कंपनीज पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही हैं उनके कोई भी ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, उनके कोई भी ऑपरेशनल ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है। वो बगैर ड्यू डिलिजेंस के पाकिस्तान में आके जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को जो है उन्होंने लगाया हुआ है। तो मैं इस चीज़ को जो है वो पाकिस्तानी अवाम को भी और कामरान खान साहब को भी और शबर जैदी साहब को भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ लॉलेस कंट्री। यहाँ एक कानून है, यहाँ SEC भी मौजूद है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ कोई भी जब बाहर से आता है वो SEC में अपने आप को रजिस्टर करवाता है। जितनी भी चीनी कंपनीज़ हैं वो SEC में रजिस्टर्ड हैं, उनके यहाँ ऑफिसेज़ हैं, उनके यहाँ रजिस्टर्ड ऑफिसेज़ हैं और जिसको SEC ने वेरीफाई किया है। पाकिस्तान में इस वक्त हम अगर हम लोग देखें तो एनर्जी चाइना के ऑफिसेज़ जो हैं वो यहाँ मौजूद है, पावर चाइना के ऑफिसेज़ यहाँ मौजूद है, हुआवे के ऑफिसेज़ यहाँ मौजूद है। इस तरह की कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में ऑपरेशनल हैं। अगर हम लोग बात करें रशियाई इकोनॉमिक जोन की तो सेंट्री स्टील मिल्स जो है वो वहाँ मौजूद है। तो तरह तरह की चाइनीज़ कंपनीज़ के ऑफिसेज़ यहाँ मौजूद है और इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के अंदर चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन पाकिस्तान भी जो है वो अभी अभी लॉन्च किया। तो ये सारे के सारे चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं और इन सब चीज़ों के होते हुए भी अगर हम लोग चाइना को पाकिस्तान के डाउनफॉल का शिकार जो है वो हम लोग ज़िम्मेदार कहेंगे तो इस चीज़ का हम लोगों को सोचना चाहिए कि बुरे वक्त में आज भी चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एक भी मुल्क पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग दुनिया में कुछ बेच नहीं रहे, हमारे पास अपनी जेब में कोई पैसा नहीं है। साथ ही साथ आखिर में मैं ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को हम सबको माइंड में रखना चाहिए कि हम लोग चीन के कर्ज़ों की बात तो ज़रूर करते हैं कि 33% जो है वो चाइना का कर्जा है, लेकिन कोई ये बात नहीं कहता कि 65% कर्जा जो है वो हम लोगों के ऊपर यूरोप का है, वेस्ट का है, अमेरिका का है, IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है और 12 से 13% का जो कर्जा है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का है। तो उनको हम लोग बड़े तरीके के साथ साइड पे करके चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो इससे यही साबित होता है कि इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा है और वो प्रोपेगेंडा जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है और कोशिश यही है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और ताल्लुक़ को ख़राब किया जाए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को पता होना चाहिए कि हमारा बुरे वक्त में किसने साथ दिया और हम लोग उनको ज़रूर साथ दें और हम लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान जो है वो चीनी अवाम की, चीनी लीडरशिप की जो है वो इस हेल्प को जो है वो हमेशा सराहें और इसको पॉलिटिसाइज़ ना होने दें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया।